लास्ट क्लास में आप लोगों ने थीम्स इंस्टॉल करना तो समझ लिया था। आज की क्लास में आप लोग समझोगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं। देखो, प्लगइन्स के नाम से ही अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो प्लग इन का मतलब है कि किसी चीज को प्लग किया जा रहा है। देखो यहाँ पे प्लग का निशान भी बना हुआ है। ठीक है। प्लगइन्स दो पहले से इसमें मेरे को मिल रहे हैं। मैं इन दोनों को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मेरे किसी काम के हैं नहीं। यहाँ से मैंने डिलीट सेलेक्ट करा और अप्लाई कर देता हूँ। ये दोनों के दोनों मेरे अब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। प्लगइन आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज को बढ़ाते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर रहा हूँ। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज को बढ़ाते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि हमारे क्लासरूम के अंदर मेरे को गर्मी लगती है। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एसी को लाके अपने क्लासरूम में प्लग कर दिया। इससे मेरे क्लासरूम के अंदर एयर कंडीशन की फैसिलिटी आ गई। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग प्लगइन्स को समझ सकते हो। अब मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे को फॉर्म फिल करवाना था, तो फॉर्म जैसी कोई चीज़ मेरे को मिल नहीं रही थी, या मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे को कोई पॉपअप मेन्यू दिखाना था। मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। आई होप इस वेबसाइट पे कुछ ना कुछ अभी ऐसा होगा। मैंने मीशो.com खोला। ठीक है। मीशो के ऊपर देखो ये सर्च बार लगा रखा है। मेरी वेबसाइट में ऐसा सर्च वाला कोई एलिमेंट, कोई टूल नहीं है। तो ये एक प्लगइन है जिसकी वजह से मैं चीज़ों को सर्च कर पा रहा हूँ। और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। देखो, इस वेबसाइट के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं खोलूंगा तो कोई पॉपअप विंडो आएगी। मैं एक और वेबसाइट आपको खोल के दिखाता हूँ, डियोडैप। ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर आई होप जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको दिखेगा। जब मैंने diodap.in खोला तो इस वाली वेबसाइट के ऊपर, खुलने देते हैं वेबसाइट। अभी मेरे को या तो यहाँ पे राइट साइड में या सेंटर ऑफ द स्क्रीन में कहीं ना कहीं मेरे को कोई ना कोई पॉपअप देखने को मिलेगा। ठीक है। तो जो पॉपअप है वो, सर्च बार यहाँ पे भी है, वो जो पॉपअप है वो फंक्शन मेरी वेबसाइट के अंदर नहीं है। उस फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए ही प्लगइन्स यूज करे जाते हैं। ठीक। अब देखो इस वाली वेबसाइट के अंदर जैसे यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है। ये अभी लोड ही हो रही है वेबसाइट, इस वजह से मैं ज़्यादा क्लिक्स नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा है। इसको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बोलते हैं। देखो यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रही है। मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मैं अपनी वेबसाइट की लैंग्वेज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मेरे को व्हाट्सएप का फ्लोटिंग बटन मिल रहा है। अगर मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्टली इनके व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। यहाँ पे एक वीडियो प्ले हो रही है। ये सब प्लगइन्स हैं। इन प्लगइन्स की वजह से मेरी वेबसाइट के अंदर ये फंक्शनलिटी मेरे को मिली है। ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मेरी वेबसाइट के अंदर मेरे को कोई नया प्लगइन ऐड करना है तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना। अगेन ऐड न्यू प्लगइन। अगर आपने कोई प्लगइन डाउनलोड करके रख रखा है, किसी ने आपको कोई प्लगइन दिया है, तो आप अपलोड प्लगइन से जाके प्लग उसको इंस्टॉल कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप नॉर्मली सर्च करोगे। फिलहाल मैं एक फॉर्म बनाऊंगा तो मैंने फॉर्म लिख दिया। फॉर्म से रिलेवेंट जो भी प्लगइन्स होंगे वो मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्म टैप कर दिया। देखते हैं कौन सा प्लगइन आता है। अब देखो, फॉर्मिनेटर नाम का एक प्लगइन है। इसके 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, 5 स्टार इसको मिले हुए हैं और मेरे वर्डप्रेस के साथ ये कंपैटिबल भी है। सेम इसी तरीके से WP फॉर्म नाम का एक प्लगइन है। इसको भी 13,000 से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू कर रखा है और 6 मिलियन से ज़्यादा इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन है। अभी ये अपडेट भी 2 दिन पहले ही हुआ है और मेरे वर्डप्रेस वर्जन के साथ कंपैटिबल भी है। तो मेरे को इन दोनों में बेटर लग रहा है कि मैं WP फॉर्म वाला प्लगइन यूज़ कर लूँ। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखो, प्लगइन्स पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। ठीक है। और कुछ प्लगइन्स फ्रीमियम पे भी काम करते हैं। प्रीमियम का मतलब है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन तक हो सकता है कि वो आपको फ्री फैसिलिटी अवेल करवाए और कुछ टाइम के बाद वो आपसे हो सकता है बोले कि आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसकी वजह से मेरी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म वाला ऑप्शन मेरे को मिल जाएगा और मैं बड़े आराम से अपना एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकता हूँ। पेमेंट फॉर्म, सर्वे करने के लिए किसी भी तरीके का फॉर्म मैं क्रिएट कर सकता हूँ। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद देखना यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड होके आएगा। आप जितने प्लगइन्स ऐड करते जाओगे उससे रिलेवेंट ऑप्शन यहाँ पे ऐड होते जाएंगे क्योंकि उस प्लगइन की सेटिंग यहीं से करी जाएगी। तो देखो मेरा ये वाला प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। फाइनली इसको मैंने एक्टिवेट करा और एक्टिवेट करने के बाद ये प्रॉपर मेरी वेबसाइट पे ऐड हो जाएगा। ठीक है। बस अब मेरे को एक फॉर्म अच्छा खासा बिल्ड करना है। देखो, जैसे आपको ना अपने फ़ोन के अंदर मान लो फोटो एडिटिंग करनी है, तो फोटो एडिटिंग करने के लिए आप प्ले स्टोर पे गए और आपने जाके वहाँ से एक पिक्सआर्ट नाम की या कोई भी एप्लीकेशन डाल ली जो आपको फोटो एडिटिंग करने देती है।
सेम उसी तरीके से मैं प्लगइन्स पे गया और प्लगइन्स पे जाके मैंने एक ऐसा प्लगइन इंस्टॉल कर लिया जो मेरे को फॉर्म बनाने की फंक्शनलिटी देता है। ठीक है, अब आपको वो जो फोटो एडिट करनी थी उसके लिए आपको वो एप्लीकेशन खोलनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ से मैंने, जैसे आपके फ़ोन में मेन्यू बार होता है वैसे ये मेन्यू बार समझ लो। मैं यहाँ WP फॉर्म में गया और यहाँ पे जाके मैं एक नया फॉर्म क्रिएट करूँगा। ठीक है, WP फॉर्म के अंदर ऐड न्यू फॉर्म, जल्दी से मैं एक फॉर्म क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ध्यान रखना कि अभी मैं आप लोगों को WP फॉर्म नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि प्लगइन्स क्या होते हैं। ठीक है, इस प्लगइन की वजह से ही मेरी वेबसाइट के अंदर ये WP फॉर्म नाम का नया ऑप्शन मेरे को देखने को मिला है। तो देखो इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस आ गया। आप कोई और प्लगइन यूज करोगे तो हो सकता है उसका यूजर इंटरफेस अलग हो। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया नेम ऑफ योर फॉर्म, ये सिर्फ एक कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। अब देखो बहुत सारे बने बनाए टैम्पलेट्स दे रखे हैं, या तो आप इनमें से कोई यूज़ कर लो, वरना आप चाहो तो अपना खुद का भी नया क्रिएट कर सकते हो यहाँ से देख के। तो ब्लैंक फॉर्म लेके आप क्रिएट कर सकते हो, बट अभी मेरे को आपको फॉर्म बनाना नहीं सिखाना, तो मैंने यूज़ दिस टैम्पलेट कर दिया। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से मेरा ये वाला टैम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अल्टीमेटली आप लोग बस ऐसा समझो कि आप लोगों ने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करा है और उसका नाम भी कॉन्टैक्ट फॉर्म ही है। ये सेव हो जाएगा, इसके बाद हम लोगों को इसको अपनी वेबसाइट पे लगाना है। मैंने इसको सेव कर दिया और चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे। ठीक है, और मैं एक नया पेज क्रिएट करूंगा जिस पेज का नाम होगा कॉन्टैक्ट पेज या कॉन्टैक्ट अस पेज, जो भी है। उस पेज के ऊपर मैं इस फॉर्म को लगाऊंगा। मैं ऐड न्यू पेज पे आया, दोबारा समझो ध्यान से, मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म वाली फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा, नया प्लगइन इंस्टॉल करके। एक प्लगइन मैंने डाला और WP फॉर्म के नाम से। ठीक है, और अब मैं यहाँ से स्लैश WP फॉर्म नाम था ना उसका, तो WP फॉर्म मैंने लिखा और यहाँ पे अभी कह रहा है कि आप कौन सा फॉर्म लगाना चाहते हो, तो उसके अंदर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम से एक फॉर्म बनाया था, वो फॉर्म यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं मेरी वेबसाइट कैसी दिख रही है। देखो ये फॉर्म बन के आ गया, कितनी आसानी से मैंने मेरी वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, इन प्लगइन्स की हेल्प से ये सारे काम किए जाते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पे फॉर्म लगाना है, पॉपअप लगाना है, स्लाइडर लगाना है, कुछ भी लगाना है तो आप प्लगइन इंस्टॉल करो, आपका काम हो जाएगा। देखो अब मैं आ गया, मेरी वेबसाइट पे चलते हैं एक बार। लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस। देखो थीम तो हम लोग चेंज कर ही चुके थे। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ये भी बना के दे रखा है इस थीम ने मेरे को, लेकिन हम लोगों ने जो अपना बनाया था मेरे को वो देखना है। तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम के पेज पे क्लिक करा और जो देखो हम लोगों ने जो फॉर्म क्रिएट करा है वो फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो मेरी वेबसाइट के अंदर कोई भी फॉर्म वाली फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन एक प्लगइन इंस्टॉल करने की वजह से मैं अपनी वेबसाइट के अंदर फॉर्म लगा पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपने लेवल पे ट्राई करोगे, एक पॉपअप फॉर्म लगाने की कोशिश करना कि जब भी आपकी वेबसाइट खुले एक पॉपअप बन के आएगा, और एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओ। जब ये दोनों चीज़ें आप कर लोगे तब आप लोग ये समझ सकते हो कि आप लोगों ने प्लगइन्स के बारे में समझ लिया है कि प्लगइन्स क्या होते हैं। तो एक बार फटाफट से फिर से गो थ्रू करते हैं। हम लोगों को पोस्ट पता है क्या होते हैं, मीडिया पता है क्या होता है, पेजेस पता है क्या होता है, कमेंट्स हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, WP फॉर्म हमारे प्लगइन की वजह से आया है, अपीयरेंस आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है। अपीयरेंस के अंदर एक मेन्यू का ऑप्शन भी आ रहा है, इस पर टैप करते हैं, चलो एक मेन्यू भी क्रिएट करते हैं। अभी जो थीम मैंने डाली है ना, देखो मेरी वेबसाइट फिर से दिखाता हूँ। अभी जो थीम मैंने डाली है यहाँ ऊपर कोई भी मेन्यू शो नहीं हो रहा है, बल्कि ऐड अ मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अपना एडमिन पैनल खोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेन्यू में चला गया, मैं देखता हूँ इसके अंदर मेरे को मेन्यू बनाने का ऑप्शन मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने मेरे मेन्यू का नाम दे दिया प्राइमरी मेन्यू, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने प्राइमरी मेन्यू दे दिया। और इसके अंदर मेरे को क्या क्या ऐड करवाना है मैं वो चूज़ करूँगा। पहले इस मेन्यू को क्रिएट करते हैं। देखो एक वेबसाइट पे ना कई सारे मेन्यू होते हैं, एक मेन्यू जो टॉप पे दिखता है, एक मेन्यू जो राइट साइड में दिखता है, एक मेन्यू जो नीचे दिखता है फुटर के अंदर। तो मैंने प्राइमरी मेन्यू बना दिया। प्राइमरी मेन्यू वो होता है जो मेरा टॉप पे दिखता है। ठीक है, और यहाँ से इसकी मैंने डिस्प्ले लोकेशन भी सेट कर दी कि ये कहाँ दिखेगा। मैंने सेट कर दिया कि ये प्राइमरी मेन्यू है जी, तो ये टॉप पे ही दिखेगा। उसके बाद इसमें मैं क्या क्या दिखाना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं इसके अंदर पेजेस दिखाना चाहता हूँ। मेरा एक कॉन्टैक्ट वाला पेज दिखाना चाहता हूँ।
मैं एक होम वाला पेज दिखाना चाहता हूँ, एक पोस्ट पेज दिखाना चाहता हूँ, प्राइवेसी वाला और मैं सारे पेज दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो देखो मेरे मेन्यू के अंदर ये सारे के सारे ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक बार पॉज करके पहले वाली चीज़ें देख लो, फिर इसको निपटाना। तो ये मेरा मेन्यू बन गया, ठीक है। होम, पोस्ट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये मेरा मेन्यू बन गया। अब पोस्ट पेज के अंदर मैं चाहता हूँ कि ना मैं कैटेगरीज भी दिखाऊं। तो ये कैटेगरी पे मैंने क्लिक करा और डिजिटल मार्केटिंग वाली कैटेगरी को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इसको मैं ऐसे सेपरेटली ऐड नहीं करूंगा। ऐड तो ये हो गया, इसको मैं यहाँ से उठा के ना पोस्ट पेज के अंदर डाल दूंगा, इस तरीके से इंडेंट कर दूंगा ताकि ये इसके अंदर आए। आप लोग चाहो तो यहाँ पे अलग से भी और ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड मेन्यू तो ऐड हो ही रखा है। मैं कस्टम लिंक पे आया, यहाँ पे मैंने डाल दिया लिंक टेक्स्ट कि कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, या खाली व्हाट्सएप लिख देते हैं ना, व्हाट्सएप। और यूआरएल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अच्छा, ये चीज़ नहीं दिखा रहा मैं, अभी के लिए भूल जाओ इसको। मैंने यहाँ पे लिख दिया विजिट यूट्यूब। मान के चलते हैं मेरा कोई यूट्यूब पेज है, तो यहाँ पे मैंने विजिट यूट्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे मैं उसका यूआरएल पास करूँगा, कस्टम लिंक, मैं अपना खुद का लिंक बना रहा हूँ, तो youtube.com/संजनी कंप्यूटर एजुकेशन, शायद यही होगा, देख लेते हैं। अभी तो यूआरएल बिगड़ गया। आई होप मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। हम लोग इस चैनल पे एक्टिव नहीं है, पता नहीं कब एक्टिव होंगे कब नहीं होंगे, नो आइडिया। इस पूरे लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं आ गया मेन्यू में, और यूआरएल में मैंने वो लिंक पेस्ट कर दिया। फाइनली इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखो मेरी वेबसाइट के ऊपर एक अच्छा खासा मेन्यू भी क्रिएट होके आ जाएगा। अगर मैंने इनकॉग्निटो टैब खोल रखा है, नहीं खोल रखा, चलते हैं यहाँ पे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मेरा मेन्यू यहाँ पे शो करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरा मेन्यू आ रहा है, और जो मैंने इंडेंट करके डाला था, यानी पोस्ट पेज के अंदर जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग डाला था, उसकी वजह से यहाँ देखो इस तरीके का मेन्यू बन के आ रहा है। देखो थीम के वजह से देख रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो थीम की वजह से अब मैं यहाँ का ये मेन्यू क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक। तो अपीयरेंस के अंदर थीम क्या होता है आप लोग समझ गए, पैटर्न्स वगैरह अगर आप समझ जाओगे, आप अलग अलग थीम्स यूज करोगे तो, और हर थीम के अंदर ये अलग अलग चीजें होती हैं, विजेट्स, मेन्यू, हेडर। अभी इसमें से खाली हम लोगों ने मेन्यू वाली चीजें देखी थी। तो आई होप अब आप लोग समझ चुके हो कि अपीयरेंस क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, यूजर्स। आप दो चार लोगों को अपने साथ ऐड कर सकते हो जो आपकी वेबसाइट पे आपके साथ काम करेंगे। टूल्स के अंदर जाके आपको चीज़ें छेड़ने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी वेबसाइट की सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। सेटिंग भी हम लोगों ने देखा है, और इस मेन्यू को अगर आप कोलैप्स करना चाहते हो, थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाती है आपको काम करने के लिए, तो ये भी आप कर सकते हो। हम लोगों ने मिलकर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में समझ लिया है। आने वाली क्लासेस में हम इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अगर यहाँ तक की चीज़ों में आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने ट्रेनर से पूछ सकते हो, चैट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकते हो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।